हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइज देखिए कि सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और मैं देर से ही उठी थी सोकर, 7 के करीब बज रहे थे। और अभी मैं देर से ही उठती हूँ क्योंकि 2 दिन रह गए हैं बच्चों के स्कूल खुलने के। फिर मैं सुबह ही उठा करूँगी, 5:45 के करीब में उठ जाया करूँगी। और 7 बजे बच्चे स्कूल चले जाया करेंगे। और देखिए स्कूल जाया करेंगे जब भी जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा। और देखिए चेहरा कैसा हो रहा है मेरा, सुबह सुबह सोकर उठी ना। और बाल भी बिखरे पड़े और सफ़ेद बाल हो रहे हैं, वही देख रही थी मैंने कहा मेरे सफ़ेद बाल हो रहे हैं, किस दिन मेहंदी लगाऊंगी। और देखिए बस मुंह सुबह सुबह ऐसे ही लगता है जब उठ जाते हैं ना। तो मैं नहा धोकर आ गई थी। देखिए सुबह सुबह सबसे पहले मैं नहा धोकर आ गई थी, पूजा वूजा मैंने कर दी थी, जोत भी जला दी थी मैंने माता की। और देखिए बस अब मैं करूँगी नाश्ता। और मैंने आज धो लिया था सर। और देखिए बस अब मैं सर धो लिया था और मैं जाऊँगी रसोई में बनाने के लिए नाश्ता। बस मैं चाय बना कर ले आई थी और चिप्स भून लिए थे मैंने। और मेरी बेटी ने खाए थे लड्डू, क्योंकि उसको लड्डू ही पसंद है, वो नहीं खाती चिप्स। और मूंगफली तो खा लेती है, मूंगफली की गिरी, चिप्स वगैरह वो नहीं खाती, तो वो वही खा लेगी। तो देखिए बस अब हम बैठकर दोनों के दोनों खा लेंगे और फिर बाद में मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो मैंने रसोई का काम तो ख़त्म कर दिया था। और देखिए बस अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। और देखिए बस अब यहाँ साफ़ सफाई मैं कर दूँगी। पहले मैं डस्टिंग करूँगी और फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी। फिर मैं उसके बाद ना पोछा लगाती हूँ। और फिर बस उसके बाद मेरा काम ना फिनिश हो जाता है। फिर मैं खाने के लिए देखती हूँ क्या खाना है क्या नहीं। तो गाइज आज ना लास्ट व्रत था मेरे ना, क्या कहते नवरात्रों का जो था ना लास्ट व्रत था। तो आज मैं कन्याओं के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ देते हैं कुछ ना कुछ, प्लेट वगैरह कुछ भी अगर हो जाता है ना बच्चों के लिए, तो मैं ना हर साल देती हूँ ज़रूर। और तो मैं फिर वो भी लेके आऊँगी। फिर मैं फटाफट से काम निपटा लूँगी। मैंने कहा चलो शाम को आराम से ले आऊँगी। हो गया था लगभग सारा काम हो गया था, बस ये जो बाद में लास्ट में रह जाता है ना साफ़ सफाई, पोछा रह जाता है। सबसे भारी काम जो मुझे लगता है ना पोछे का लगता है गाइज। इतना बड़ा घर है तो मतलब पोछा लगाते हुए मुझे बड़ा आलस आता है गाइज, बिल्कुल भी। मतलब इतना बड़ा घर है ऊपर नीचे, बस मैं एक दिन में नहीं लगाती हूँ, ऊपर भी और नीचे भी एक दिन में नहीं लगाती हूँ। नीचे तो रोज़ ही लगता है खैर, और जो ऊपर लगाती हूँ ना मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ। अगर मैं ऊपर नीचे रोज़ लगाऊँ ना रोज़, तो मैं उठ ना पाऊँ गाइज, क्योंकि ऊपर नीचे का इतना बड़ा है ना, बिल्कुल भी मतलब मुझसे संभलेगा नहीं, बिल्कुल भी। इतना बड़ा है हमारा घर। बस फिर ना मैं थोड़ा थोड़ा ही कर लेती हूँ, जितना मुझसे होता है ना मैं उतना उतना ही कर लेती हूँ। बस मेरा पोछा वोछा लग गया था, सारा काम हो गया था। मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज अपने थोड़े चेहरे पर भी गोड़ दे देती हूँ, थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि भाई उम्र भी होती जा रही है, थोड़ा सा हमें चेहरे को रोकथाम भी करना चाहिए, है ना। तो हमारी एज बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा अपने चेहरे का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो आज ना मैं क्लींजिंग कर रही थी मुंह पे, मैंने कहा थोड़ी सी मसाज कर लूँ, थोड़ा सा हमारा मुंह टाइट हो जाएगा। स्किन टाइटनिंग के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, एक दिन वीडियो दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से अगर इस स्किन बढ़ती उम्र के साथ साथ स्किन को टाइट कैसे करा जाता है। क्योंकि मेरी उम्र गाइज हो गई है 35 ईयर्स की हो गई हूँ मैं, 35 साल की हो गई हूँ। तो भाई उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा हमारा चेहरा ना 35 के बाद ना थोड़ा हमारा चेहरा लटकने लग जाता है, खाल लटकने लग जाती है, तो थोड़ा हमें ना ध्यान देना पड़ता है चेहरे के लिए। तो मैं तो भाई हफ्ते में एक बार मैं क्लींजिंग कर लेती हूँ। और बस फिर मैं अपने घर की जो रेमेडी है सीरम लगाती हूँ, घर की रेमेडी है जो वो लगा लेती हूँ। और बस अपने चेहरे का ऐसे ही ध्यान रखती हूँ। तो हमें ना रात को गाइस बिल्कुल रात को सीरम ज़रूर लगाना चाहिए हमें, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर हम रात को नहा लगाए ना कुछ, तो हमारे ना थोड़ा सा जल्दी बुढ़ापा आ जाता है हमारे पे। तो हमें रात को सीरम ज़रूर लगाना चाहिए। कोई सा भी एंटी एजिंग सीरम आप 35 के बाद लगा सकते हो, हैं। तो हमें एंटी एजिंग सीरम ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस मैंने मसाज कर डाली थी और बस देखना कितना अच्छा लग रहा मुँह, मतलब फ्रेश फ्रेश सा लगा मुझे मुँह अपना एकदम से। क्लिनजिंग से बहुत डस्टिंग भी निकल जाती है और अपनी चेहरे की मसाज भी हो जाती है। और देखिए बस मैं अपने थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, थोड़ा सा मैंने क्रीम लगा लिया था। क्रीम भी मैं एंटी एजिंग ही लगाती हूँ पॉन्ड्स की। तो भाई बढ़ती उम्र के साथ साथ तो भाई वही लगाना चाहिए जो मतलब अपने चेहरे को सूट आए। तो देखना,
तो बस मैंने लिपस्टिक लगा ली थी थोड़ी सी और बिंदी लगा ली थी और बस थोड़ी सी मांग में सिंदूर भर दूँगी और ये मेरा हल्का फुल्का सा मेकअप हो गया। ये मेरी बेटी कर रही थी, हंस रही थी मुझे देख देख के। इनको मैंने वो उन्हें इसने ना फैला दिया था मेरा सिंदूर, थोड़ा ज़्यादा लगाया था, हाथ छेड़ रही थी ना मुझे बार बार और मैंने फिर इसको डांट डाला। देखो कितना माथे तक लग गया है। मैं थोड़ा सा पीछे को लगाती हूँ, ज़्यादा आगे नहीं लगाती। आज मैंने सिर धोया था, मैंने सुबह से बाल ही नहीं भाए थे। मैंने सोचा मैंने कहा चलो अभी भा लेती हूँ, बाल भी भा लिया था मैंने। और भाई मेरा हो गया था फिनिश सारा काम और सबको मैंने खाना खिला दिया था। बस मैं भी अपना तरबूज लेकर आ गई थी और चीकू लेकर आ गई थी 2 और बस मैं व्रत में यही खा लूँगी। और देखिए चीकू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना। चीकू और वाटरमेलन कैसा लगता है। तो हम चल देते हैं हाँ कन्याओं के लिए सामान लेने के लिए, जो मुझे लाना था ना, देना था कन्याओं के लिए सामान, तो वो लेने के लिए चल देते। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें क्योंकि इतनी वैरायटी थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। पूर्वी को तो बस ये चिमटियाँ जो होती है ना बच्चों को वो पसंद आ रही थी। डिब्बे डुब्बे तो मैंने कर रही थी मम्मा डिब्बे डुब्बे मत लो क्योंकि सब डिब्बे देते हैं ना। हमारे यहाँ तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं दोनों बच्चों के, जो मेरी लड़कियाँ जिमती हैं ना, दोनों जिमती हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं इनके डिब्बे। तो बस वो तो मैंने लिया था तो चिमटी ले आई थी मैं और मैंने आकर बना ली थी पकौड़ी व्रत के लिए। कुट्टू की पकौड़ियाँ बना ली थी और ये दही ले आई थी मैं। बस अब बैठकर अपना व्रत खोल लूँगी और आज लास्ट ही व्रत है बस। अच्छा लग रहा है कि मतलब आज मेरा लास्ट व्रत है। मतलब मेरा मन ऐसा करता रहता है कि व्रत में रहती रहूँ, बिल्कुल भी मेरा ऐसा नहीं करता कि व्रत कल को खुलेगा तो भाई अच्छा है खुलेगा, पर मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल भी खोलने का व्रत। ऐसा मन करता है कि मैं व्रत रहती रहूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे नवरात्र, मतलब मैं दिल से रखती हूँ ये व्रत बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइज आप भी खा लीजिए पकौड़ी। तो चलिए गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आप वीडियो को देख लेते हैं ना तो